जय जगत गुरु, जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत साहिब। भाई और बहनों, आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को भगवान बना देना बड़ा आसान काम हो गया है। और इस काम के लिए ना ही तो आपको सरकार की तरफ से किसी सर्टिफिकेट या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही भगवान बनने के लिए उन इंसानों को किसी मठ या मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। भक्तों को भी बड़ी सुविधा होती है, घर बैठे ऑनलाइन सत्संग सुनने को मिल जाता है, बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाता है, शंकाओं का समाधान हो जाता है, और साथ ही रातों रात भगवान बनने वाले उन बाबाओं को, उन आचार्य और शंकराचार्यों को, उन भगवानों को भी बड़ी आसानी होती है दान दक्षिणा लेने में। बस अपने हर प्रवचन, अपने हर वीडियो के साथ में नीचे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम नंबर के साथ में अपना क्यूआर कोड डालना पड़ता है। भक्तों का भी घर बैठे काम, भगवानों का भी घर बैठे काम। जब से यूट्यूब चली है, फेसबुक चला है, सोशल मीडिया पर आचार्य और शंकराचार्यों की बाढ़ सी आ गई है। इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि आज हमारे वीडियो का जो विषय है वो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आप सभी इनसे भली भांति परिचित होंगे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये कानून मंत्री रहे, और वर्तमान में दलित समाज ने, जिन्हें हम एससी और एसटी की श्रेणी में लेते हैं, उस दलित समाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया है। जय भीम के नारे भी लगाए जाते हैं और इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। बाबा साहेब का अर्थ शायद उन लोगों को नहीं पता है। बाबा का अर्थ होता है वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिससे पहले किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। और साहिब का अर्थ होता है भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। तो आजकल इनके नाम से पहले बाबा साहेब भी लगाया जाता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे देश में सोशल मीडिया पर रातों रात किसी को भगवान बना दिया जाता है, रातों रात किसी को बाबा बना दिया जाता है, रातों रात उनकी फैन फॉलोइंग शुरू हो जाती है? जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब कुछ शैतान का षड्यंत्र है, ये काल का षड्यंत्र है। अब ये शैतान कौन है, ये काल कौन है? इस सोशल मीडिया के ज़माने में, एजुकेशन के ज़माने में लोगों को ये जानने और समझने की फुर्सत ही नहीं है। जब से हमारे देश में ये शिक्षा का दौर शुरू हुआ है, तब से लोगों को केवल अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। हर माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग क्लासेज में केवल और केवल इसी मकसद से भेजता है कि बच्चा बड़ा होकर रोजी रोटी के लायक बन जाए, अपना और अपना पेट भरने के लायक बन जाए। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हमने अपने बच्चे को एक नेक नागरिक बनाना है, एक सभ्य सिटीजन बनाना है, हमारे बच्चे का हमारे देश के विकास में, उत्थान में विशेष योगदान हो। इन बातों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने हमारे बच्चे की शिक्षा के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो हर माता पिता चाहता है कि बच्चा नौकरी लगकर कम से कम 50 लाख रुपए कमाए। उन्हें देश के विकास से, देश के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। एक धारणा बन चुकी है, शिक्षा केवल एक व्यवसाय बन चुका है, शिक्षा केवल रोजी रोटी का साधन बन चुका है। भाई और बहनों, इन तमाम बातों की जानकारी, ये शैतान कौन है,
ये काल कौन है, क्यों उसने विश्व भर में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके अपने षड्यंत्र को मजबूत बनाया है। जी हाँ, ये शिक्षा, जिस शिक्षा के बलबूते पर, जिस विज्ञान के बलबूते पर, जिस टेक्नोलॉजी के बलबूते पर आज इंसान अपने आप को इंसान से भगवान समझने लग गया है। 2 टाइम की रोजी रोटी समय पर क्या मिलना शुरू हो गई, इंसान के पैर जमीन पर टिकना बंद हो गए हैं। इंसान आकाश में उड़ना शुरू हो गया है, विचारों को लेकर, अपनी सोच को लेकर जमीन पर कदम कम और उसके विचार ऊपर आकाश में ज्यादा चलते हैं। लेकिन जब आप इस बात की गहराई में जाएंगे, और गहराई में आप केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनने से ही जा सकते हैं। दूसरा, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई विकल्प ही नहीं है जो आपको सत्यता से पूर्णतया परिचित करवा दे। ये शिक्षा, जिस शिक्षा के बलबूते पर आज इंसान अपनी औकात भूल चुका है, इंसान अपना वजूद भूल चुका है, इंसान इंसानियत को भूल चुका है, मानवता को भूल चुका है, केवल उसकी आंखों के सामने 24 घंटे उसका स्वार्थ ही रहता है। ये शिक्षा शैतान का एक षड्यंत्र है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे को निरंतर पतन की ओर ले जाने के लिए। और ये जानकारी आपको परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से प्राप्त होगी। YouTube पर जाकर सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जी हाँ, जब तक आप सृष्टि रचना को गहराई से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको अपने जीवन में सिवाय 2 पैसे कमाने के, सिवाय अपनी बर्बादी के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये शिक्षा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इंसान को आध्यात्मिक स्तर पर नीचे गिराने के लिए, कि इंसान को कहीं भक्ति और भगवान की जानकारी ना मिल जाए, इंसान अपने इस मनुष्य योनि प्राप्त करने के मकसद को कहीं समझ ना जाए। अगर समझ गया तो शैतान को पता है कि ये इंसान, ये मनुष्य, जिनको मैंने 84 लाख योनियों में एक भिन्न विशेष शरीर प्रदान किया है, जिस शरीर को प्राप्त करके, जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इंसान अपना उत्थान करवा सकता है, जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इंसान अपना मोक्ष करवा सकता है, अपना निर्वाण करवा सकता है, वो काल नहीं चाहता कि इस इंसान को इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति के विशेष प्रयोजन का ज्ञान हो। वो नहीं चाहता कि इंसान को शास्त्रों की गहराई और शास्त्रों के मर्म का ज्ञान हो। वो नहीं चाहता कि इंसान को भक्ति और भगवान की वास्तविक जानकारी का ज्ञान हो। लेकिन ये जानकारी आज वर्तमान में सुलभ है। ये आप सभी का बड़ा सौभाग्य है। आज स्वयं वो परमेश्वर, वो परमात्मा, यूट्यूब वाला भगवान नहीं, फेसबुक से बनाया गया भगवान नहीं, भगवानों का भगवान, जिसने भगवानों को पैदा किया है, जिसने अवतारों को पैदा किया है, वो भगवानों का भगवान, परमात्माओं का परमात्मा आज इस भारतवर्ष की पावन धरती पर आप और हम सभी भारत देशवासियों का परम सौभाग्य है कि वे हमारे समकालीन, हमारे समक्ष मानव शरीर में प्रकट हैं। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं।